तो हम अपने घर से निकले, हम वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे, हमने जा कर के ही 5-10 मिनट के अंदर अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करा लिए थे। और हमें वहाँ स्टाफ ने बताया कि आप लकी हो जो आप अभी आ गए हो, क्योंकि डॉक्टर ऋचा त्यागी आज से 1 वीक की छुट्टी पर जाने वाली हैं। हमने कहा चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने मुझे चेक किया एंड आई एम डायलेटेड ऑन 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर में डायलेटेड हो चुकी थी। उन्होंने मुझे एडमिट किया, दवाइयाँ, और मुझे पेन बिल्कुल नहीं हो रहे थे। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पेन नहीं हो रहा है बहुत तेज़ से। लोग कहते हैं कि जब आप बिल्कुल पैरों से चल नहीं पाते हो तब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बिल्कुल ही पेन नहीं हो रहा था। 3.5-4 सेंटीमीटर कब सर्विक्स ओपन होगी मुझे पता ही नहीं चला। मुझे 0% भी पेन नहीं हो रहे थे। हाँ, बीच बीच में थोड़े से क्रैम्प्स आ रहे थे, बस इतना हो रहा था। इसीलिए मैंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी थी कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अभी पेन नहीं हो रहा है बहुत तेज़। और फिर उन्होंने मुझे दवाइयाँ देनी स्टार्ट की। कुछ दबाने वाली दवा होती हैं वो उन्होंने मुझे दी, उससे पेन आने स्टार्ट हुए। और उन्होंने मेरा वहाँ जाते ही 1 से 1.5 घंटे के अंदर में उन्होंने मेरा वाटर ब्रेक कर दिया था खुद से ही मैनुअली। और उसके बाद में फिर नॉर्मल ही बेबी हो गई। केवल बस कुछ टाँके आए हुए थे और वो मैंने पूछे भी नहीं कि कितने आए हैं क्या है, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो सब कुछ अच्छे से हो गया। वहाँ जनरल वार्ड भी बहुत अच्छा होता है, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से होती है। और ये मान लीजिए कि आगे, और उन्होंने वहाँ पर मेरी जो डिस्चार्ज था बहुत ही जल्दी कर दिया था। लाइक ये मान लीजिए कि सुबह 5:30 बजे मेरी बेबी हुई और उन्होंने मुझे शाम को 2 से ढाई बजे के बीच में डिस्चार्ज कर दिया था। और मैं नॉर्मल हो गई थी, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल वो नहीं था। तो सब चीज़ें ठीक थी। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है और वहाँ पर वो 90% कोशिश करते हैं, 90 भी नहीं, मैं बोलूँगी 99% कोशिश करते हैं कि आपका नॉर्मल ही बेबी हो। क्योंकि जब मैं एडमिट हुई थी तो मेरे ही साथ में वहाँ पर एक और लेडी आई हुई थी। उसका उन्होंने पूरे 12 घंटे कोशिश की कि इसको जल्दी से नॉर्मल पेन्स आ जाए, नॉर्मल पेन्स आ जाए। उनसे नहीं हुआ और नॉर्मल करने की बहुत कोशिश की। जब हमारा डिस्चार्ज हुआ तब भी वो लोग उनका नॉर्मल ही करने का वेट करे। तो अब आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो लोग कैसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत ही बेस्ट हॉस्पिटल है। अब आपको उस हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए या मुझसे आपको कोई और सवाल करना हो या कुछ भी पूछना हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दूंगी। जो भी इंक्वायरी या जो भी चाहिए हो मैं सब कुछ आपको प्रॉपर बता दूंगी। और हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग रिव्यू वीडियोस डालते हैं तो लोग उन पर ब्लेम लगाते हैं कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने पे किया है या प्राइवेट हॉस्पिटल ने पे किया है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना के डाली, मेरी बेबी को हुए 4 महीने हो चुके हैं, ठीक है। अभी वो 4 महीने की हो जाएगी 1-2 दिन में। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये सब करूं और ना ही मुझे कुछ चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए ये वीडियो बनाकर डाल रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरी तरीके जो गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर जाकर चेक करते हैं, बट उन्हें कहीं भी कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मेरी ये वीडियो किसी के लिए अगर हेल्पफुल हो सकती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो प्लीज़ फालतू के कमेंट्स ना करें। जिसे जो भी इंक्वायरी चाहिए हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।